एनीवे जितने भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई और ज्वाइन करेगा तो उसको बाद में बता देंगे ये सब। ओके, तो जैसे मैंने स्क्रीन पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर। इसमें सारे नोटेशंस आपको याद होंगे। व्हाट इज आई नॉट अल्फा, रिमेंबर अल्फा हमने अज्यूम किया था, और आई नॉट हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इससे ज्यादा इंटेंसिटी हमें कभी भी नहीं मिलेगी। एक बार और दिखा देता हूं। इट इज अल्फा पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, ओके। और आई इज पी ए नॉट होल स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ओके। तो लास्ट मैंने आपको ये ग्राफ दिखा दिया था। यस सर। ओके, तो फटाफट इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी इज आई नॉट, मीन्स जो अभी हमने आई नॉट लिखा था वो इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी, ओके। और यहां पर हमारे पास में मिनिमास की पोजीशंस आती है। मिनिमा और मैक्सिमा आपको मैंने यहाँ दिखा दिए। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, कुछ इस तरह का पैटर्न आपको जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं लैब के अंदर, इस तरह का पैटर्न आपको नजर आएगा। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे, प्रैक्टिकल करोगे तब। लेकिन फॉर नाउ हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स पर वर्क कर रहे हैं, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में हमारे पास में ये रहता है कि एक ही कलर की फ्रिंजेस नजर आती है। मतलब जैसे यहाँ पर क्रीम कलर दिखा रखा है मैंने, तो ये सब क्रीम कलर की फ्रिंजेस दिख रही है, ओके। और बीच में डार्क फ्रिंज दैट इज ब्लैक, ओके। ये सारी डार्क फ्रिंजेस है बीच में। इन सब की पोजीशन के लिए थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, मतलब कि अलग अलग एंगल्स पर, डिफ्रैक्शन एंगल पर हमारे पास में डार्क फ्रिंजेस भी दिखाई देगी, ओके। तो अब हमें काम स्टार्ट करना है कि हमें इन सब की, मतलब कि सबसे पहले तो आई नॉट जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैक्सिमम, इसकी पोजीशन और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ये पता करना है। वैसे हम लोगों ने आई नॉट इक्वल्स टू पी ए नॉट होल स्क्वायर लिख लिया है, एग्जैक्टली हमें चेक करना है कि होगा या नहीं। कंडीशन क्या होगी उसके लिए, क्या थीटा इक्वल्स टू 0 होगा उसके लिए। जैसे कि यहाँ दिख रहा है थीटा की वैल्यूज राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इंक्रीज होती हुई दिख रही है, और सेंटर पर आपके पास में थीटा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हमें यही चीज चेक भी करनी है एनालिटिकली कि क्या सही है या नहीं। उसके बाद में हर चीज की पोजीशन, मींस डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, ओके। फिर ये जो मैक्सिमा आपको दिख रहा है, इन मैक्सिमास को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, ओके। मैं मार्क कर देता हूं इस चीज को। ये सभी है सेकेंडरी मैक्सिमास। इनके भी स्पेसिफिक नेम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से, ओके। ऐसे ही लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो ये भी सेकेंडरी मैक्सिमास है। हिंदी में सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक। मैक्सिमा तो मैक्सिमा ही याद रखो, ठीक है। दूसरे नंबर का मैक्सिमा जो भी होगा उसको बोलेंगे। दैट्स इट। अब जैसे इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर पहले की बात करें तो होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। कौन से वाला, दिस वन, ये हमारे पास में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमास है दोनों। इसी तरह से ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरह से। लेफ्ट साइड में भी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा। इस तरह से इनकी इंटेंसिटी कम होते होते फाइनली 0 हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 0।
वेल ओके सर। बैक टू द टॉपिक। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन आया कि प्राइमरी मैक्सिमा कौन सा है, तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं रेड कलर से। दैट इज प्राइमरी मैक्सिमा, जिसको आई नॉट से मार्क किया है। ये हमारे पास में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों। सेकेंडरी मैक्सिमा को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ओके। और इनकी इंटेंसिटी अगर मार्क करें तो इनकी इंटेंसिटी हो जाएगी इतनी, इस हाइट तक, ओके। मतलब कि इतनी इंटेंसिटी आपको मिलेगी इसमें। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा आपके पास में होगा ये वाले दोनों, इनकी मैक्सिमा जो इंटेंसिटी है वो इतनी होगी, ठीक है। अब यही क्वांटिटी आपको पता करनी है कि ये क्वांटिटी कितनी है मैक्सिमा की, मींस ये और ये हाइट, हमें ये चीज पता करनी है, ओके। तो मैं अपने ये सब कुछ हटा रहा हूं यहां से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हो कल इन चीजों का। तो अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं अपने, कि इनकी इंटेंसिटी, पोजीशन, सब कुछ पता करना है हमें। ये किस एंगल पर बनते हैं और इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ओके। यहां पर कुछ ट्रिकी टॉपिक्स भी आएंगे जिनको आप लोगों ने आंसर देना होगा। ट्रिकी मतलब कि आपके सामने है सब कुछ, सोचना है सिर्फ, ओके। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास में इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जो बिल्कुल सेंटर में आपको मैक्सिमा दिख रहा था या इंटेंसिटी सबसे ज्यादा नजर आ रही थी, उसकी क्वांटिटी पता करनी है, इंटेंसिटी और पोजीशन किस जगह पर बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास में एक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसको हम सोल्व करें। तो अब मुझे बताओ इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या था, इक्वेशन क्या थी? I equal I naught sin alpha on alpha square. बिल्कुल, जिसके लिए मैंने अभी बोला था कि आपको ये एज इट इज याद रखनी है। सिंस यू नो, अरे सीधा यही आ गया क्या? जैसा कि हम लोग जानते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करते। हाँ समर्थ, कुछ कह रहे हो? No sir. ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास में सेंटर पर मैक्सिमम बनने के लिए एंगल कितना होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के पास में डायग्राम होगा सभी के पास, हालांकि मैं 2 मिनट बाद दिखाऊंगा आपको। उस डायग्राम में देखना कि अगर हमारे पास में पी नॉट पर अगर मैक्सिमम बन रहा है पी नॉट, तो वहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। तो जैसा आप लोग जानते हो अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा होता है, हमने अज्यूम किया था। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 पुट करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। साइन 0 की वैल्यू 0 तो बिल्कुल अल्फा इक्वल्स टू 0। याद रखना इन चीजों को। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा इक्वल टू 0 है और अल्फा इक्वल टू 0 हमारे पास में आ गया, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू 0 हमारे पास में मिल गया। ये बाद में काम में आएगा, ओके। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में साइन अल्फा बाई अल्फा, जो कि आप लोग जानते हो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर इक्वेशन थी। तो उसमें साइन अल्फा बाई अल्फा की वैल्यू इंडिटरमिनेट हो जाएगी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन 0 बाई 0 की फॉर्म बन जाती है, Yes, जो sir. सोल्व नहीं कर सकते, है ना? Am I right? यस सर। अल्फा की जगह पर 0 अगर पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में अंश में आ जाएगा 0, और अल्फा की वैल्यू 0 पुट की तो हर में या डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। तो 0 बाई 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसी कंडीशन में मैथमेटिक्स आप लोगों की ज्यादा अच्छी है। आप लोग मुझे बताओ कि ऐसे इक्वेशंस को या साइन अल्फा बाई अल्फा को सोल्व करना हो तो क्या करें? सर लिमिटेशन लगाते हैं शायद। लिमिट अल्फा एक्स टेंड्स टू 0 तो 1 हो जाएगी वैल्यू। पक्का? यस सर सर यही होता है। अच्छा, अगर किसी को इसमें डाउट हो कि हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं तो हैंड रेज कर देना। वैसे आंसर सिंपल सा है कि इसमें जब भी आपके पास में इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो आप उसको लिमिटेड कर देते हो, या उसकी जो भी कंडीशन है, जो भी जिस चीज की वजह से ये हमारे पास में इनडिटरमिनेट बन रहा है उसको लिमिट कर देते हैं। मतलब कि 0 नहीं होने देंगे, 0 के अबाउट कर देते हैं। तो अपरिभाषित अगर कोई चीज है
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे अल्फा की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम अल्फा को 0 के अबाउट लेकर जाते हैं, लगभग लेकर जाते हैं, लेकिन 0 नहीं होने देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकेश, अगर मैं तुम्हें धक्का मारना चाहता हूं अगर किसी कुएं के अंदर, तो मैं धक्का मारूंगा लेकिन तुम्हें पकड़ के भी रखूंगा, ना गिरने दूंगा ना बचाऊंगा, लटका के रखूंगा बीच में। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इसके साथ में करेंगे कि साइन अल्फा बाई अल्फा को हम लोग लिमिटेड कर देते हैं, तो उससे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। DL हॉस्पिटल रूल बोलते थे मैथमेटिक्स में, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल या DL हॉस्पिटल रूल बोला जाता था। तो उससे हमारे पास में इक्वेशन आती थी, साइन अल्फा बाई अल्फा को सोल्व कर देते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग i इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर में रखते तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, i इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, यस गोविंद। ओके, तो ये आ गई इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि हमारे पास मैक्सिमम होगी। इसमें याद रखना एंगल थीटा इक्वल टू 0 हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली 0 पर कभी नहीं मिलता हमें, 0 से स्लाइटली बिल्कुल हल्का सा आगे पीछे कहीं होगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर शो करूंगा डायग्राम के अंदर। तो ये आपके पास में है जो डायग्राम आप लोगों ने पहले देखा था। ओके, सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न का, यहां पर P नॉट है हमारे पास में। अब नोटिस करो कि थीटा इक्वल्स टू 0, अगर ये जो लाइट हमारे पास में इस जगह ना जाकर इस जगह पर हो जाए, मतलब एंगल जो थीटा था वो थीटा 0 हो जाए, तब हमारे पास में सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगी कुछ इस तरीके से। एक्चुअली होना ये चाहिए था हमारे पास में, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वाकई हमारे पास में होता क्या है, वो कुछ इस तरह से होता है कि ये एग्जैक्टली 0 नहीं होती और मैक्सिमम हमारे पास में मिलता है कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने बोला था कि इसको अप्रोक्सीमेटली 0 कर देते हैं, लिमिटेड कर दिया। वो जो लिमिट हमने किया था ना, उसका मीनिंग ये होता है। P नॉट हमारे पास में होना इस जगह पर चाहिए था, लेकिन है हमारे पास में कहां पर, एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये। ओके, इतना सा फर्क है। बाकी अगर हम लोग डायग्राम इस तरह से बना रहे हैं जैसा आपको एग्जैक्टली दिखता है बुक्स वगैरह में, ये भी गलत नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में, यस प्लीज, पोजीशन है I इक्वल P इंटू A नॉट का होल स्क्वायर। आई नॉट I इक्वल P इंटू A नॉट का होल स्क्वायर, ये पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा। नहीं दोस्त, ये उसकी इंटेंसिटी है। आई तो हमारे पास में इंटेंसिटी होती है ना, पोजीशन तो हमारे पास में एंगल से पता चल रही है। देखो एंगल ये रहे सारे के सारे, मैंने डायग्राम में और दिखा रखा है कि ये जो हमारे पास में P मिल रहा है ये इस जगह पर मिल रहा है, मतलब कि एंगल इज 0 डिग्री। तो पोजीशन हम लोग बोलेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, जो इंटेंसिटी हमारे पास में है इसके इक्वल, आई इक्वल टू पी ए नॉट होल स्क्वायर के। तो थीटा इक्वल टू 0 पर हमारे पास में पी ए नॉट, मतलब कि उसकी पोजीशन थीटा इक्वल टू 0 और उसकी इंटेंसिटी कितनी, पी ए नॉट होल स्क्वायर के इक्वल। और उसको ग्राफ में हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ग्राफ को मैंने तिरछा करके दिखा दिया बस, और कुछ नहीं। ओके, ये रही हमारे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास में है डार्क फ्रिंजेस के बारे में बात करनी है हमें। अब हेडिंग में तुम्हें थोड़ा सा डाउट नहीं लग रहा? पिछले वाले टॉपिक में मैंने हेडिंग लिखी थी इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, पोजीशन ऑफ मिनिमा लिखा, इंटेंसिटी नहीं लिखा। यस सर, मिनिमा तो इंटेंसिटी 0 ही रहेगी। 0 हो गई ना इंटेंसिटी। एक मिनट एक एक करके बोलेंगे ना तो पता चलेगा हमें। आयशा कुछ बोल रही थी? यस सर। हाँ आयशा बोलो। 0 होगी। ओके ठीक है। खुशाल, पोजीशन ऑफ मिनिमा पता करने के लिए सेम, आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर।
अब सबसे पहले पोजीशन ही पता करनी है, तो उसके लिए हम लोग इसकी इंटेंसिटी को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिनिमा की इंटेंसिटी होती है 0, है ना? इंटेंसिटी विल बी मिनिमम या 0। I इक्वल्स टू 0 करके थीटा की हाँ। वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो उसके लिए हमारे पास में आई नॉट कैन नॉट बी 0। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आई नॉट, ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कैपिटल आई इंटेंसिटी 0, जो सबसे सेंटर में हमें मैक्सिमा मिलता है उसकी इंटेंसिटी, और ये तो 0 हो नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचा है साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर, ये 0 हो सकता है, लेकिन होल स्क्वायर का भी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा बाई अल्फा को लूं तो ये 0 होगा। तो इंटेंसिटी विल बी मिनिमम एट साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज 0 हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सर वो I को भी इक्वल में 0 मांग के फिर I नॉट को 0 के नीचे भेज के फिर भी कर बिल्कुल। सकते हैं। सौरभ सही कह रहे हो कि आई इक्वल्स टू 0 कर दो और आई नॉट को 0 के डिवाइड में ले जाओ, साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी। तो मिनिमा की या मिनिमम की जो कंडीशन है दैट इज साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सोल्व करें? ये चीज हमारे पास में 0 कब होगी? अल्फा बहुत छोटा एंगल होगा तो सर अल्फा साइन पाई को हो जाएगा। साइन अल्फा को अल्फा के बराबर मान लेंगे। साइन अल्फा को अल्फा के बराबर कैसे मान सकते हैं? यहाँ पर अल्फा को सर अगर मैं जब साइन की सौरभ हाँ, अगर सर। अल्फा को मैं इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर जाऊं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अच्छा, तुम यूं कह रहे हो कि अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो साइन अल्फा इज हाँ। अल्टीमेटली इक्वल्स टू अल्फा। अप्रोक्स ये सर ये बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो लेकिन एक चीज नोटिस करो कि अगर अल्फा 0 के अबाउट है तो थीटा भी अबाउट होगा 0 के। अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय Yes, sir. लैम्डा ए साइन थीटा किया था ना हमने, हाँ सर। तो उसी हिसाब से थीटा भी 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो गया तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन हो गई। हाँ सर। आप लोग सब ध्यान से सुनो इस चीज को कि अल्फा अगर हम लोग 0 या 0 के अबाउट कर देते हैं, 0 या 0 के लगभग बराबर, तो वो तो हमारे पास में कंडीशन हमने ली थी सेंट्रल मैक्सिमा की, बिल्कुल सेंटर पर जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही थी उसके लिए कंडीशन काम में ली थी। तो हम लोग अल्फा को तो 0 कर ही नहीं सकते। सर फिर साइन को उधर ले जाएंगे इनवर्स में। नहीं, और कुछ? सर पाई पुट कर दें अल्फा की जगह। वेरी गुड। पास में मिनिमास की कंडीशन आ जाएगी, दैट इज जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया है, अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। पाई के मल्टीपल जितने भी होंगे उन पर हमारे पास में अल्फा 0 हो जाता है, सॉरी साइन अल्फा 0 हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी एंगल्स पर अल्फा इक्वल्स टू पाई, 2 पाई, 3 पाई या माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इन सभी एंगल्स पर हमारे पास में साइन अल्फा की वैल्यू 0 आएगी। हितेश म्यूट कर दो यार तुम्हारी तरफ। सर वॉइस आ रहे हैं। तनु मैं दोबारा बता देता हूं कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 करना हमारे लिए जरूरी है। जो भी न्यूमरेटर में है, अंश में जो चीज लिखी है उसको 0 करना जरूरी है। तो उसके लिए साइन अल्फा की किन वैल्यूज पर अल्फा की किन वैल्यूज पर साइन अल्फा विल बी 0, तो वो 0 डिग्री के अलावा बाकी सब एंगल जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन पर अल्फा की सर, इन वैल्यूज पर साइन अल्फा विल बी 0। ठीक है, हाँ तो सर वो वैल्यू वैसे निकलते हैं जैसे मैं बोल रहा था, अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सर साइन को उधर लेगा इनवर्स में। ओके, तो सर अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 आ गया, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू हो गई पाई या एन पाई, बिल्कुल। कुछ भी हो सकती है। बहुत सही है तुम्हारा तरीका भी, इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तो सिंपल से सिंपल तरीका लेना चाहूंगा। यस सर। ठीक है, मैथ है। सौरभ अगर अपना तरीका लगाते हो, अगर सही है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, कोई गलत नहीं कर Yes, सकता। और तुम्हें नए तरीके लगाने चाहिए, हम बुड्ढो वाले सर, तरीके लगाने की जरूरी नहीं है। तो मैथ है तो फिर Yes, sir, वो भी कर सौरभ सकते सही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम मैं तो तुम्हें पूरे मार्क्स दूंगा। तो मैं तुम सबको भी यही बोलता हूँ कि ये पुराने पुराने तरीके जो हम लोग चला रहे हैं ना इतने सालों से, 20-20 सालों से, इनको तुम लोग भी चेंज करने की ट्राई करो, कुछ नया लेकर आओ। अगर कुछ गलती होगी तो मैं बैठा हूं सही करने के लिए उसको। ओके, इंजीनियर का मीनिंग ही न्यू इन्वेंशन है कि तुम लोग नई नई चीजें सोचो, नए नए काम करो। तो वेल यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, इस तरह के इन सभी एंगल्स पर हमारे पास में होगा मिनिमास। ओके, तो ये हमारे पास में मिनिमा की पोजीशंस आ गई।
तो पोजीशन ऑफ मिनिमास आर दीज पॉइंट्स। अब 1 मिनट रुको, 6 मिनट बाकी है, मैं एक काम कर लेता हूं, इसको सही कर लेते हैं। 2 को कट कर देंगे। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा सही किया है, देख लो। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा a sin थीटा था, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करके हमने अल्फा की वैल्यू निकाल रखी थी पहले से, तो अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा a sin थीटा। ओके, ये हमारे पास में पहले से थी अल्फा की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अल्फा की ये जो वैल्यू आपने निकाल रखी है n पाई, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। n पाई पुट करो, या फर्स्ट अगर सेकेंडरी मैक्सिमा देखना चाहते हो, मिनिमा देखना चाहते हो, तो पाई पुट कर दो उस जगह पर। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे अल्फा की ये वैल्यू, ये पुट कर दिया n पाई, n की वैल्यूज चेंज करते रहो 1 2 3 4 5, जैसे नथिंग, मैंने यहां पर सिर्फ लैम्डा को दूसरी साइड लेकर गया हूं, पाई को पाई कैंसिल किया है, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ओके, तो a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। माय बैड, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि जितने भी हमारे पास में पोजीशंस निकलेगी, जितनी भी पोजीशन निकलेगी, सबकी सब थीटा की फॉर्म में निकालनी है, क्योंकि अल्फा तो हम लोगों ने अज्यूम कर रखा था। एक बड़ी सी इक्वेशन थी जो कि Yes, स्क्रीन sir. पे नजर आ रही है, 2 पाई बाय लैम्डा a sin थीटा, तो थीटा की फॉर्म में अल्फा था जिसको अज्यूम किया था। तो हमारे पास में एग्जैक्टली जितनी वैल्यूज आनी चाहिए पोजीशंस की, वो थीटा में आनी चाहिए। तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आएगी थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n लैम्डा बाई a, यही होगा। Yes, sir. अब आप यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते रहो। जैसे n की जगह पर 1 रख दिया तो लैम्डा बाई a आ जाएगा, यहाँ पर n की जगह पर 2 रख दिया तो 2 लैम्डा बाई a आ जाएगा। तो थीटा 1 हमारे पास में आ गया लैम्डा अपॉन a। ओके, थीटा 2 आ जाएगा हमारे पास में ये, और थीटा 3 आ जाएगा ये। इस तरह से आप थीटा 4 थीटा 5 अलग अलग पोजीशन निकाल सकते हो मिनिमास की। तो ये पोजीशन कहां पर होगी, क्या होगी, इस चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस वही अपना ग्राफ लेंगे। इसमें हम लोगों ने थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 दिखा रखा था ना, तो ये रहा हमारे पास में थीटा 1। ओके, इन दोनों जगहों पर हमारे पास में इससे वैल्यू मिल रही है, जहां प्लस है वहां पर ये, जहां माइनस है वहां पर लेफ्ट साइड वाला। ओके, इसी तरीके से थीटा 2 की वैल्यू अगर प्लस रख रहे हो तो राइट साइड वाली वैल्यू आएगी, माइनस रख रहे हो तो लेफ्ट साइड वाली आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से थीटा 3, प्लस के लिए राइट साइड और माइनस के लिए लेफ्ट साइड। अगर लैम्डा आपके पास में है और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस आपके पास में है, तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो। ओके, तो ये था आपके पास में इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ मिनिमा। जितने भी मिनिमा उन सबकी पोजीशन आपको मिल गई है यहाँ पर। ओके, तो इसको सर वापस सिर्फ एंगुलर पोजीशन निकाली हमने, बिल्कुल एंगुलर पोजीशन ही मिल रही है सौरभ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितनी नहीं पोजीशन सर हम लोग सेंटर से भी निकालते हैं ना सर, tan थीटा वाली, tan थीटा वाली, tan थीटा से भी तो निकालते हैं, मतलब सेंटर मैक्सिमम से डिस्टेंस। वो टॉपिक तुम्हारे पास में आगे चलकर आएगा, दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ सर, उसको फिर माइनस कर देते हैं। वो अलग चीज है, वो हम लोग 2-1 दिन बाद करेंगे। अबाउट वेडनेसडे को या ट्यूसडे को तुम्हारी उस क्लास में होगा वो, ठीक है, जो मैंने स्केड्यूल बना रखा है उस हिसाब से। तो वेल, अभी आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको सही तरीके से दिखा देता हूं।
पीछे वाले स्क्रीन की तो ले ली थी ना आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो पोजीशन ऑफ मिनिमा यस सर। ये आपके पास में, और आई रिपीट, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा कुछ नहीं होता, दैट इज 0। ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा जो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं उनकी भी वैल्यू निकालोगे कि उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी और उनकी पोजीशन क्या होगी। पोजीशन मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की पोजीशन देखें तो ये इस जगह पर जो भी एंगल बनेगा, इस जगह पर जो भी एंगल आपके पास में आएगा वो एंगल होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी तरह इस जगह पर जो भी एंगल आएगा, थीटा आएगा, वो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इन दोनों पोजीशंस को पता करना है, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और इसी के साथ में नेक्स्ट में हमें करना होगा, यानी इसी टॉपिक के साथ साथ आप करोगे कि ये जो इंटेंसिटी है ये कितनी